दोस्तों, अगर आप रात को सो नहीं पाते हो तो आइए भगवान श्री कृष्ण की कुछ बातें सुनते हैं जो सुनकर आप घोड़े बेच कर सो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने भी इस संसार में दुखों का सामना किया है। मेरा बचपन भी खतरों से भरा हुआ था। कंस मामा के बार बार मुझे समाप्त करने के प्रयास के बावजूद मैंने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया। महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को एक दूसरे के खिलाफ देखकर मेरे मन में भी बहुत पीड़ा थी, पर मैंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन मैंने तुम्हें ये सिखाने के लिए उन दुखों को सहा कि कोई भी परिस्थिति कभी स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और आस्था से लगे रहोगे तो हर दुख तुम्हें मजबूत बनाएगा। जैसे मैंने हर कठिनाई का सामना किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते, गुलाबों तक पहुंचने के लिए कांटों से पर चलना पड़ता है। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता, कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारा भाग्य तो केवल तुम्हारे कर्मों से ही बदल सकता है। इसलिए रोना और चिंता करना बंद कर अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करो। रोकर अपनी शक्ति व्यर्थ करने से बेहतर है कि इसे समस्या का हल खोजने में लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने के लिए। कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध ले। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वो मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो हमारे माँ बाप भी नहीं सिखा सकते। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा चीज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे, बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है ना दुश्मन। वो तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, और वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप गिरे तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। उठ जाता है, भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपरवाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है, लेकिन झूठ, छलकपट नहीं। दुनिया में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है, लेकिन सब्र नहीं। वह ना खुशी खरीद पाता, ना गम बेच पाता। फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता है।
दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती, इसलिए याद रखना जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता। जहाँ पेड़ और पानी साथ हों, वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन का सार भी यही है। जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों, वहाँ जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर आसमान में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं। हर साल त्योहार से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। काश ऐसा हो पाए। कुछ लोग मिलकर हमारी जिंदगी की ऐसी तैसी हो जाती है और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। ऊपर वाले का धन्यवाद है इस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों के लिए दुनिया बैठी है। परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे के लिए। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडर बनक कर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्ते की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहाँ काम आती हैं जहाँ धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे ये घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका ये घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। दोस्तों, श्री कृष्ण की ये बातें आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में एक बार श्री कृष्णा लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं। आशा करता हूँ कि अब आप अच्छे से सो पाओगे।